की कॉन्फ्रेंस के इनाग्रल सेशन के साहिब सदर और हम सब के हरदिल अजीज़ वाइस चांसलर प्रोफेसर मज़हर आसिफ साहब, इस महफिल की चीफ गेस्ट मोहतरमा मीनाक्षी लेखी जी, मैं तो आज दूसरा रंग देखा। दिल्ली में तकरीबन 40 साल हो गए हैं और आपके दोनों इलेक्शन को करीब से देख रहा था, तो वहाँ मीनाक्षी लेखी जी कुछ और थी। ये मालूम ही नहीं था कि ये एजुकेशन से भी जुड़ी हुई है और इतनी अच्छी बातें करती है एजुकेशन से। हमारे साथी दिल्ली यूनिवर्सिटी से सदर शोबा ज़ुबानों के बहुत अच्छी और बहुत मुख्तसर से अंदाज में आपने जो पूरी एक तारीख़ सिंध की, जो शायद हम अगर 2 या 4 या 6 किताबें भी पढ़ते तो शायद वो चीज़ें नहीं मिलती। तो हम बहरहाल बहसी दीन में शुक्रगुज़ार भी हूँ उनका कि उन्होंने अपने 30-35 मिनट के अंदर हमें पूरी सिंध की तारीख़, पर्शिया और फिर हिंदुस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू की और बीच बीच में थोड़ा सा हमें मुस्कुराने का भी मौका दिया। तो मैं तो गुजारिश ये करूँगा कि कभी आप और मौका दें और हम किसी न किसी बहाने आपको फिर बुलाएं और तफसील से आपको सुनें। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ईरान कल्चर हाउस के डायरेक्टर हाइनेस फरीद साहब, माय ब्रदर, इज आल्सो गिव अस सम टचिंग पॉइंट्स ऑफ पर्शियन और सिंधी लैंग्वेज। मोहसिन साहब, सदर शोबा फारसी कलीम साहब और हमारे तमाम असातिज़ा और तलबा। मैं सिर्फ एक मुख्तसर, चूँकि मैं ख़ुद सुनने बैठा था की नोट स्पीकर को और वाइस चांसलर साहब को। ये तो बोनस में मुझे लेखी जी भी मिल गई, जो वाकई बोनस तो था, लेकिन वो बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। वाइस चांसलर साहब को सुनने के लिए तो सभी लोग तैयार रहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक तो जब बहन कहेगी वहाँ से तो भाई को बोलना पड़ेगा, अगर बहन भाइयों का रिश्ता है यहाँ तो। एक चीज़ सिर्फ ये कि जामिया का और सिंध का क्या ताल्लुक़ है, मैं इस पर बात करूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक मुस्लिम सिविलाइजेशन से है। मैं स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम सिविलाइजेशन यानी इस्लामिक स्टडीज़। आपने बहुत वेल नोन नाम सुना होगा आज़ादी की लड़ाई में देवबंद के एक तालिब इल्म का, जिनका नाम था मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। सिंधी के नाम से ही, मौलाना सिंधी के नाम से मशहूर थे और वो शागिर्द थे उनके जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया का 1920 में फाउंडेशन स्टोन अलीगढ़ में रखा था शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन की। और वही मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जामिया की जो अराकीन थे, जामिया की जो फाउंडर्स मेंबर के बाद जो गवर्निंग बॉडी थी, उसकी ज़िंदगी भर मेंबर रहे। और वो उनके बारे में हम सब जामिया वाले जानते हैं कि हमारे यहाँ उनके नाम से हॉस्टल भी है, उबैदुल्लाह सिंधी। तो जामिया का जो रिश्ता सिंध से है कि यहाँ के फाउंडर के शागिर्द, यहाँ की गवर्निंग बॉडी के, इब्तिदाई गवर्निंग बॉडी के ज़िंदगी भर वो मेंबर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब यहाँ वाइस चांसलर थे, उन्होंने उनको बुलाया और जामिया बिरादरी का हिस्सा बनाया। और फिर उसके बाद आज तक हमारे यहाँ एक हॉस्टल है बॉयज़ का, उबैदुल्लाह सिंधी हॉस्टल, जो जाकिर हुसैन हॉल के अंदर है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था नौजवान बच्चों को कि सिंध जामिया से दूर नहीं है, सिंध जामिया के दिल में है। तराने का हिस्सा तो है, लेकिन सिंध भी जामिया का हिस्सा है। और हमारे की नोट स्पीकर ने ख्वाहिश जाहिर की थी शेखुल जामिया साहब से। तो एक और चीज़ शेखुल जामिया साहब के हवाले से, शेखुल जामिया साहब ने जब यहाँ आए तो आपने हिंदुस्तानी ज़ुबानों के डिपार्टमेंट के लिए भी बात की और हमने उनकी ख्वाहिश पर फैकल्टी कमेटी से इसको पास भी करा लिया। हमारे असातिज़ा यहाँ बैठे फैकल्टी कमेटी के मेंबर, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि लैंग्वेजेस की फैकल्टी के अंदर हिंदुस्तानी ज़ुबानों का भी एक डिपार्टमेंट खुलेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।